तो आइए बच्चों देखते हैं इस वीडियो में क्या करना है। देखिए इस वीडियो में हम लोग बोर्ड्स 2020 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा था, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अब आपको ए बी के क्रॉस क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 2 मार्क्स में आया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग को क्या पता करना होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना होता है और जिस तरह से रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला लगा के हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए एक चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ी सी कि अगर सीरीज़ में 2 रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, मतलब दूसरे रेजिस्टर का एंड पॉइंट पहले रेजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टर के एंड पॉइंट से कनेक्टेड होता है। इस तरह से एंड टू एंड कनेक्शन होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाता है, R1 प्लस R2। यानी अगर इस तरह से रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में तो हम क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे। फिर पैरेलल में अगर कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये मान लीजिए पॉइंट ए और ये पॉइंट ए बी है, तो ये बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं और इनका मतलब नेट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं इस तरह से 1/R, आर पी कर लेते हैं। आर पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो आर पी क्या है, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस, यानी 2 रेजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, आरपी होता है। अब हमको इस क्वेश्चन में ये पहचानना है कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये दोनों तो दिख गए क्या है, पैरेलल में, क्योंकि बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल में होगा। जब 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का टोटल निकाल सकते हैं। तो पहले इन दोनों का टोटल निकालने क्या आएगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेते हैं, 6 2 1 यानी 3/6 यानी कितना हो गया, 1/2 यानी आरपी कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब देखिए इन दोनों के जगह एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, ये एक 2 ओम का लगा देते हैं। यानी ये 2 ओम वाला कैसे कनेक्टेड है, 5 ओम के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब जब 2 रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग देख चुके हैं सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 ये कितना हो गया, 7 ओम। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना था। ये 2 मार्क्स में आया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बी पार्ट में आया था और इसमें भी 3 पार्ट्स इस तरह से दिए गए हैं कि व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। तो पहले सुपर कंडक्टर क्या होता है ये बताना है आपको, तो और फिर दूसरा है न्यूमेरिकल है और तीसरा फिर क्या है, थियोरेटिकल है। तो व्हाट आर सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं आप डिफाइन कर लेंगे। ए सुपर कंडक्टर इज ए सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज़ीरो हो। यानी अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। यानी बहुत लो टेम्परेचर पे, ऐसा कब होता है जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हम कर देते हैं उस सब्सटेंस का, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो उस केस में उसको क्या बोला जाता है, सुपर कंडक्टर बोला जाता है। तो कुछ सब्सटेंस हैं जैसे मरकरी है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल पूछता तो आप बता सकते थे मरकरी बिलो 4.2 केल्विन। मरकरी 4.2 केल्विन के बिलो कैसे बिहेव करता है, एज ए सुपर कंडक्टर। तो ये सुपर कंडक्टर क्या होते हैं ये हम लोग ने देख लिया है। सुपर कंडक्टर इज ए सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस एट ए वेरी लो टेम्परेचर, यानी बहुत लो टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उसमें अगर आपसे एग्जांपल पूछता तो आप बता सकते थे कि मरकरी बिलो 4.2 केल्विन सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय एन अप्लायंस रेटेड 110 वॉट 220 वोल्ट। यानी करंट एक अप्लायंस जो है 110 वॉट का 220 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, वो कितनी करंट खींचेगा अगर उसको 220 वोल्ट के सप्लाई से हम ऑपरेट कर रहे हैं। यानी 220 वोल्ट के सप्लाई से अगर हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो कितनी करंट खींचेगा हम लोगों को ये बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। हम लोग इस तरह से इसका फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि जैसे मान लीजिए पहले देख लीजिए क्या दे रखा है, पावर दे रखा है कितना 110 वॉट, पोटेंशियल कितना दे रखा है 220 वोल्ट। अब आपको क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो हम लोग ने पावर के इस तरह से 3 फॉर्मूले पढ़े थे, क्या होता है P = VI = V² R = I²। ये 3 फॉर्मूले थे और हम लोग ने देखा था कि जो भी वैल्यूज़ दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे,
फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब देखिए पावर आपको दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, नहीं पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, करंट फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, P इज इक्वल्स टू वी आई वाला। तो P इज इक्वल्स टू वी आई हम यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर दे रखा है 110 वॉट और वोल्टेज 220 और करंट दे रखा है, तो आई कितना हो जाएगा 110 अपॉन 220, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसको आई बना लेते हैं, तो करंट कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पेयर। यानी अगर आप 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो 0.5 एम्पेयर की करंट लेगा, अगर उसकी पावर कितनी है 110 वॉट है। तो रेटिंग का मतलब कुछ नहीं है, रेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो ये 110 वॉट की क्या करेगा, पावर लेगा। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, नेम द सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा सब्सटेंस बताइए जिसका रेजिस्टेंस क्या कर रहा हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ घट रहा हो। तो ये हम लोग केस इस तरह से पढ़ भी चुके हैं, तो और हम लोग जानते हैं कि मेटल्स के पहला केस हम लोग ने क्या देखा था कि मेटल के केस में क्या होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल्स के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। फिर हम लोग ने दूसरा देखा था एलॉयज़ में क्या हो रहा था कि आप टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा था। उसमें हम लोग ने एक एग्जाम्पल देख लिए थे, क्या कॉन्स्टेंटन था और मैंगानीन था। ये दो सब्सटेंस थे, मतलब एलॉयज़ थे, और इनका टेम्परेचर आप बढ़ाइए घटाइए उससे कोई भी फ़र्क इनके रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ रहा था। तीसरा क्या था, सेमीकंडक्टर का बिहेवियर इन दोनों से थोड़ा हटके था। इस केस में क्या हो रहा था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था। तो ये सेमीकंडक्टर थे, और सेमीकंडक्टर में हम लोग ने क्या देखा था, जर्मेनियम देखा था और सिलिकॉन देखा था। यानी जर्मेनियम सिलिकॉन ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। इस केस में होता क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो अब आपको एक सब्सटेंस देना था, इसमें क्या था, नेम ऑफ सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस बता दीजिए। तो चाहे जर्मेनियम बता दीजिए चाहे सिलिकॉन बता दीजिए, दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं, और सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्या कह रहा था, डायग्राम अबव शोज 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट सेल की ईएमएफ है, और इस तरह से 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं, 0.3 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर्स, इस रेजिस्टर के क्रॉस करंट कितनी फ्लो हो रही है ये फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट कैसे करना है। देखिए यहाँ से 0.3 एम्पेयर की करंट क्या होती है, एंटर कर रही है यहाँ से। अब जैसे ही यहाँ पे आएगी होगा क्या, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है, बट करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यानी करंट डिफरेंट होगी दोनों रेजिस्टर्स में, बट पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर इस पर भी V है तो इस पर भी क्या होगा, V होगा। तो मान लीजिए इसके क्रॉस करंट कितनी है, I1, और इसके क्रॉस करंट कितनी जा रही है, I2। कहने का मतलब ये 0.3 एम्पेयर किस में डिवाइड हो गई, I1 प्लस I2 में। फिर ये I1 प्लस I2 यहाँ से निकलती है और फिर ऐड होकर 0.3 एम्पेयर क्या होती है, 4 ओम में जा रही होती है। खैर इस 4 ओम का अभी काम नहीं है, हमको 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस क्या करनी है, करंट फाइंड करनी है। तो मतलब क्या है कि ये I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, 0.3 एम्पेयर के। हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। यानी 0.3 एम्पेयर बढ़ गई दो पार्ट्स में, I1 और I2। अब हमको कुल मिला के फाइंड क्या करना है, देखिए I1 फाइंड करना है। अब ये I1 कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग उसी का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ने क्या कर ली, इसको बना ली। अब देखिए पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो 1.5 ओम के क्रॉस है। तो 3 ओम के क्रॉस अगर हम लोग को पोटेंशियल निकला है तो कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू IR होता है। मतलब किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस अगर हमको पोटेंशियल लिखना है तो उसके क्रॉस करंट पता चल जाए और कितना रेजिस्टेंस है वो पता चल जाए। तो इसके क्रॉस करंट कितनी है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। अब ये इक्वल किसके होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के। तो करंट कितनी है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, 1.5 ओम। कैसे लिखा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स लगे होते हैं सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इसके क्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इसके क्रॉस है। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को इक्वल दिखा दिया। करंट बढ़ जाती है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
3i1 माइनस 1.5i2 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्या, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए हम लोग को I1 फाइंड करना था, दो इक्वेशंस दिख रही हैं हम लोग को, इन दोनों को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है। यानी ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है एक तरह से, इनको सॉल्व करके हम लोग I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, बस हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब I2 को एलिमिनेट करना है, तो I2 को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए तो 1.5 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए कर देते हैं। तो 1.5 I1 हो जाएगा ये, और प्लस 1.5 I2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 3 45 यानी 0.45, और ये आपका क्या बचा 3I1 और माइनस 1.5 I2 इज इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, इसको इधर सही से लिख लेते हैं। तो 1.5 I1 प्लस 1.5 I2 इज इक्वल्स टू 0.45, और ये क्या हो जाएगा 3I1 माइनस 1.5 I2 इज इक्वल्स टू 0। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देखिए ये तो ख़त्म, एलिमिनेट हो गया। ऐड किया हम लोगों ने तो क्या बचा 4.5 I1 इज इक्वल्स टू 0.45। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.45 अपॉन 4.5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 45 अपॉन 450, इसका मतलब 0.1 एम्पेयर। यानी I1 कितना आ गया, 0.1 एम्पेयर, यानी 3 ओम के क्रॉस कितनी करंट जा रही है, 0.1 एम्पेयर। तो अब ना बिना फाइंड किए ही पता चल जाएगा I2 कितना है, 0.2 एम्पेयर है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 0.3 एम्पेयर के इक्वल। तो इस इक्वेशन की मदद से अगर पूछा होता तो हम लोग I2 भी क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, इस तरह से दो इक्वेशंस फ्रेम करनी है, उन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर I1 पूछ रहा है तो वो फाइंड कीजिए, I2 पूछ रहा है तो वो फाइंड कीजिए। अब इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए अब, क्योंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, करंट इज इक्वल्स टू EMF ऑफ ए सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए हम लोग को EMF भी सेल की दे रखा है कितनी, 1.8 वोल्ट, और करंट हम लोग को पता है कितनी है, 0.3 एम्पेयर। टोटल रेजिस्टेंस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग को देखना है टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो देखिए जो पैरेलल में कनेक्टेड है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, जो सीरीज़ में कनेक्टेड है उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इन दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज़ में है, और फिर ये किसके कैसे कनेक्टेड है, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इनके साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में। तो कहने का मतलब ये कि टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैसे कनेक्शन करना है, 3 पैरेलल 1.5, यानी ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। फिर 4 ओम, फिर 1 स्मॉल आर। ये इस तरह से हमको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब आइए निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए जब पैरेलल में दोनों कनेक्टेड हैं तो कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 1.5 अपॉन 3 प्लस 1.5 प्लस 4 प्लस स्मॉल आर। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 4 प्लस आर इज इक्वल्स टू 5 प्लस आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 प्लस आर। अब ये वाली इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो करंट कितनी है, 0.3 एम्पेयर, EMF कितनी है 1.8, और टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस आर। कितना हो गया 0.3 इंटू 5 प्लस आर इज इक्वल्स टू 1.8। 1.5 प्लस 0.3 आर इज इक्वल्स टू 1.8। तो कितना होगा 0.3 आर, 1.8 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.3। तो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 0.3 कितना हो जाएगा 1 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किए, दोनों
पार्ट सॉल्व किया। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए फर्स्ट पार्ट वाला। सेकंड पार्ट तो आसान था, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, तो इसको ध्यान में रखना है।